Viewers, good morning. This is Anjay. Guys and girls, अस्सलाम वालेकुम. आइए आज हम जनरली इंग्लिश स्पीकिंग में इस्तेमाल होने वाले फ्रेजेस को देखते हैं और उन्हें भरपूर तरीके से बोलने की प्रैक्टिस करते हैं. लेट्स हैव अ लुक अप हियर. द फर्स्ट वन इज डोंट टेक लॉन्ग. डोंट टेक लॉन्ग. डोंट टेक लॉन्ग. देर मत कीजिए. डोंट टेक लॉन्ग. देर मत कीजिए. कॉमनली ये स्पीकिंग में इस्तेमाल किया जाता है स्पोकन इंग्लिश में. देर मत कीजिए. डोंट टेक लॉन्ग. दूसरों को कहना हो कि इस काम में देर मत लगाइए तो इंग्लिश में पुकारा जाता है, बोला जाता है डोंट टेक लॉन्ग. डोंट टेक लॉन्ग. डोंट टेक लॉन्ग. देर मत कीजिए. देर मत कीजिए. डोंट टेक लॉन्ग. देर मत कीजिए. नेक्स्ट यू सी यू गॉट मी रॉन्ग. You got me wrong. You got me wrong. You got me wrong. आपने मुझे गलत समझा. You got me wrong. आपने मुझे गलत समझा. कोई गलत फहमी से आपको गलत ले ले तो आप उसकी करेक्शन के लिए कह सकते हैं You got me wrong. आपने मुझे गलत समझा. ये भी कॉमनली स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है ये फ्रेज. आपने मुझे गलत समझा. You got me wrong. 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 आपने मुझे गलत समझा. Next one is she has left no respect. 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 उसकी कुछ इज्जत ना रही. She has left no respect. उसकी कुछ इज्जत ना रही. ये भी कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है. He has left no respect. उसकी कुछ इज्जत ना रही. कुछ ऐसे अनसर्टनी में ऐसे अफेयर्स जो हैं सरंजाम हो जाते हैं जिससे इंसानी वक़ार पे जो है हर्फ आता है. तो उस सिलसिले में ये कॉमनली स्पोकन में बोला जाता है शी हैज़ लेफ्ट नो रिस्पेक्ट. शी हैज़ लेफ्ट नो रिस्पेक्ट. ही हैज़ लेफ्ट नो रिस्पेक्ट. ही हैज़ लेफ्ट नो रिस्पेक्ट. उसकी कुछ इज्जत ना रही. एंड नेक्स्ट वन इज वेयर आर यू नाउ. वेयर आर यू नाउ. वेयर आर यू नाउ. वेयर आर यू नाउ. अब आप कहाँ हो. वेयर आर यू नाउ. वेयर आर यू नाउ. अब आप कहाँ हो. ये क्वेरी है, क्वेश्चन है. ये भी कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है स्पोकन इंग्लिश में. किसी को पूछना हो, किसी को ज़रूरत के तहत या किसी काम के हवाले से किसी के बारे में पूछना हो कि अब आप कहाँ हो तो इंग्लिश में कहा जाता है वेयर आर यू नाउ. वेयर आर यू नाउ. वेयर आर यू नाउ. वेयर आर यू नाउ. अब आप कहाँ हो. एंड नेक्स्ट वन इज यूज योर विट प्लीज. यूज योर विट प्लीज. Use your wit please. Use your wit please. Use your wit please. Use your wit please. अपनी अक्ल इस्तेमाल कीजिए. Use your wit please. अपनी अक्ल इस्तेमाल कीजिए. किसी को किसी खास मैटर पे राय देना हो तो एडवाइस किया जाता है कि इस मामले में आप अपनी अक्ल से काम लीजिए. अक्ल और दलील से, अक्ल और फरासत से काम लीजिए. अकल और फरासत से काम लीजिए. यूज़ योर विट प्लीज़. यूज़ योर विट प्लीज़. अपनी अकल इस्तेमाल कीजिए. यूज़ योर विट प्लीज़. अपनी अकल इस्तेमाल कीजिए. एंड नेक्स्ट वन इज इट मेक्स नो सेंस. इट मेक्स नो सेंस. इट मेक्स नो सेंस. इट मेक्स नो सेंस. ये बात नाकाबिले फ़हम है. इट मेक्स नो सेंस. इट मेक्स नो सेंस. ये बात नाकाबिले फ़हम है. ये भी कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है. बाज़ डिस्कशंस, बाज़ टॉपिक्स पे डायलॉग जो होता है, डिस्कशंस होती हैं, उनमें कुछ इजहार राय इस तरह से होता है, एक्सप्रेशंस ऐसे दिए जाते हैं कि वो उसमें कोई सेंस या रब्त नहीं बनता. तो उस हवाले से ये जुमला कॉमनली स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है. ये बात नाकाबिले फ़हम है. इट मेक्स नो सेंस. इट मेक्स नो सेंस. इट मेक्स नो सेंस. ये बात नाकाबिले फ़हम है. गाइज एंड गर्ल्स, इंतहाई अहम फ्रेजेस हैं. लेट्स हैव अ से वंस अगेन. आइए एक बार दोबारा से दोहराते हैं. फर्स्ट वन इज डोंट टेक लॉन्ग. डोंट टेक लॉन्ग. डोंट टेक लॉन्ग. देर मत कीजिए. नेक्स्ट वन इज यू गॉट मी रॉन्ग. यू गॉट मी रॉन्ग. आपने मुझे गलत समझा. यू गॉट मी रॉन्ग. यू गॉट मी रॉन्ग. आपने मुझे गलत समझा. एंड नेक्स्ट इज शी हैज लेफ्ट नो रिस्पेक्ट. शी हैज लेफ्ट नो रिस्पेक्ट. She has left no respect. उसकी कुछ इज्जत ना रही. She has left no respect. उसकी कुछ इज्जत ना रही. He has left no respect.
And next one is where are you now? Where are you now? Where are you now? अब आप कहाँ हो? Where are you now? अब आप कहाँ हो? And next is use your wit please. Use your wit please. Use your wit please. Use your wit please. अपनी अक्ल इस्तेमाल कीजिए. And last one is it makes no sense. It makes no sense. It makes no sense. It makes no sense. ये बात नाकाबिले फहम है. It makes no sense. ये बात नाकाबिले फहम है. Hey you guys, इंतहाई important phrases हैं. Memorize them. I wish you all the best. See you again. Goodbye.